नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 60 की, दूसरी बार में इसे हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपका डिक्टेशन 60 की स्पीड में स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब के अकाली दलों के साथ ही आतंकवादियों के लिए यह चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज होने का अच्छा अवसर मिल गया। स्थिति यह सामने आई कि आतंकवादियों ने असम के समान अपनी बंदूकों की नली नीचे नहीं की और अन्य हत्याओं के साथ ही उम्मीदवारों की हत्या का निर्मम दौर चालू कर दिया। आतंकवादियों की मंशा चाहे जो हो, पर पंजाब के मतदाताओं पर जो आतंक छा चुका है, उससे कितने निष्पक्ष मतपत्र पेटियों में पड़ेंगे, यह आसानी से सोचा जा सकता है। पिछले दिनों अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने अपने रिश्तेदारों और कुख्यात उम्मीदवारों को जिस तरह उदारता से टिकट बांटे थे, उसकी खूब आलोचना ही नहीं हुई, वरन उनके दल में फूट भी पड़ गई। पर इससे मान पर कोई असर नहीं हुआ। वह यह जानते हैं कि यदि उन्हें नेता बने रहना है और पंजाब के सिख मतदाताओं की वोटें हथियाना है, तो कथित खालिस्तान का नारा लगाते रहना होगा। पर चूंकि उन्हें संविधान के अंतर्गत चुनाव का मौका मिला, इसलिए उन्होंने यह कहकर अपने को नरम किया कि भारतीय गणराज्य के उत्तर पश्चिम में एक ऐसे स्वायत्तशासी राज्य होना चाहिए जिसमें सिख आज़ादी से सांस ले सकें। गोया अभी पंजाब में सिखों की आज़ादी से सांस लेने पर कोई कानूनी बंदिश हो। हाँ, आतंकवादियों और लुटेरों के क्रूर कर्मों पर जरूर वहाँ का प्रशासन बंदिश रखने का प्रयास कर रहा है। पर जब मान को भारतीय प्रशासन मान्य हो तब न, वह तो पंजाब राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर खुद विराजना चाहते हैं। इसलिए यदि उन्हें विघटनवादी वक्तव्य मदद
पहुंचाते हैं तो फिर उसका सहारा वे क्यों ना लें। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। पंजाब के अकाली दलों के साथ ही आतंकवादियों के लिए यह चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज होने का अच्छा अवसर मिल गया। स्थिति यह सामने आई कि आतंकवादियों ने असम के समान अपनी बंदूकों की नली नीचे नहीं की और अन्य हत्याओं के साथ ही उम्मीदवारों की हत्या का निर्मम दौर चालू कर दिया। आतंकवादियों की मंशा चाहे जो हो, पर पंजाब के मतदाताओं पर जो आतंक छा चुका है उससे कितने निष्पक्ष मतपत्र पेटियों में पड़ेंगे यह आसानी से सोचा जा सकता है। पिछले दिनों अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने अपने रिश्तेदारों और कुख्यात उम्मीदवारों को जिस तरह उदारता से टिकट बांटे थे उसकी खूब आलोचना ही नहीं हुई, वरन उनके दल में फूट भी पड़ गई। पर इससे मान पर कोई असर नहीं हुआ। वह यह जानते हैं कि यदि उन्हें नेता बने रहना है और पंजाब के सिख मतदाताओं की वोटें हथियाना है तो कथित खालिस्तान का नारा लगाते रहना होगा। पर चूंकि उन्हें संविधान के अंतर्गत चुनाव का मौका मिला, इसलिए उन्होंने यह कहकर अपने को नरम किया कि भारतीय गणराज्य के उत्तर पश्चिम में एक ऐसे स्वायत्त शासी राज्य होना चाहिए जिसमें सिख आज़ादी से सांस ले सकें। गोया अभी पंजाब में सिखों की आज़ादी से सांस लेने पर कोई कानूनी बंदिश हो। हाँ, आतंकवादियों और लुटेरों के क्रूर कर्मों पर जरूर वहाँ का प्रशासन बंदिश रखने का प्रयास कर रहा है, पर जब मान को भारतीय प्रशासन मान्य हो तब ना। वह तो पंजाब राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर खुद विराजना चाहते हैं, इसलिए यदि उन्हें विघटनवादी वक्तव्य मदद पहुंचाते हैं तो फिर उसका सहारा वे क्यों ना लें। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब के अकाली दलों के साथ ही आतंकवादियों के लिए यह चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज होने का अच्छा अवसर मिल गया। स्थिति यह सामने आई कि आतंकवादियों ने असम के समान अपनी बंदूकों की नली नीचे नहीं की और अन्य हत्याओं के साथ ही उम्मीदवारों की हत्या का निर्मम दौर चालू कर दिया। आतंकवादियों की मंशा चाहे जो हो,
पर पंजाब के मतदाताओं पर जो आतंक छा चुका है उससे कितने निष्पक्ष मतपत्र पेटियों में पड़ेंगे यह आसानी से सोचा जा सकता है। पिछले दिनों अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने अपने रिश्तेदारों और कुख्यात उम्मीदवारों को जिस तरह उदारता से टिकट बांटे थे उसकी खूब आलोचना ही नहीं हुई वरन उनके दल में फूट भी पड़ गई, पर इससे मान पर कोई असर नहीं हुआ। वह यह जानते हैं कि यदि उन्हें नेता बने रहना है और पंजाब के सिख मतदाताओं की वोटें हथियाना है तो कथित खालिस्तान का नारा लगाते रहना होगा। पर चूंकि उन्हें संविधान के अंतर्गत चुनाव का मौका मिला इसलिए उन्होंने यह कहकर अपने को नरम किया कि भारतीय गणराज्य के उत्तर पश्चिम में एक ऐसे स्वायत्तशासी राज्य होना चाहिए जिसमें सिख आज़ादी से सांस ले सकें। गोया अभी पंजाब में सिखों की आज़ादी से सांस लेने पर कोई कानूनी बंदिश हो। हाँ, आतंकवादियों और लुटेरों के क्रूर कर्मों पर जरूर वहाँ का प्रशासन बंदिश रखने का प्रयास कर रहा है, पर जब मान को भारतीय प्रशासन मान्य हो तब ना। वह तो पंजाब राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर खुद विराजना चाहते हैं, इसलिए यदि उन्हें विघटनवादी वक्तव्य मदद पहुंचाते हैं तो फिर उसका सहारा वे क्यों ना लें। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट होता है। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।